Hello my dear students, good morning. VPIC online classes welcomes you. This is Rajen sir, your English trainer. Dear students, how are you all? I hope you are happy and safe in your homes and also enjoying online classes presenting by VPIC family during lockdown. Dear students, today I will teach you transformation and in transformation I will teach you how to change into negative from affirmative sentence. Dear students, देखिएगा ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में मैंने आपको डिटेल से बता रखा कि वास्तव में ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। देखिएगा टू चेंज सेंटेंस फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म टू अदर विदाउट चेंजिंग इट्स सेंस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। यानी एक सेंटेंस आपका दिया हो और उस सेंटेंस को हम ग्रामर की एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल दें और बिना उसका अर्थ बदले हुए ये हमारा क्या कहलाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। देखिए नॉर्मल जब हम लोग क्लास 10th में पढ़े थे तो हम लोगों ने अगर बोला था आपसे कि बेटा आई प्ले हॉकी सेंटेंस को निगेटिव में बदलिए तो आपने आराम से कहा था सर आई डोंट प्ले हॉकी। लेकिन यहाँ 11th क्लास में अगर हम कहेंगे एक सेंटेंस को राधा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, आप इसे निगेटिव में बदलिए तो आप ये नहीं कह सकते कि राधा इज़ नॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस का अर्थ बदल जाएगा। राधा एक सुंदर लड़की है, ये सेंटेंस का अर्थ आया राधा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, लेकिन निगेटिव जब बदलेंगे तो राधा इज़ नॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल, राधा एक सुंदर लड़की नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, सेंटेंस का जो सेंस है, मीन्स है, बदल गया। लेकिन अगर हम ऐसे कह दें राधा इज नॉट एन अगली गर्ल, राधा एक कुरूप लड़की नहीं है, तो क्या है, सुंदर है। इसका मतलब क्या हुआ, सेंटेंस का अर्थ वही है, बस ग्रामर की फॉर्म बदल गई। तो यही है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने आपको बताया कि हमें बहुत सारे टॉपिक पढ़ने होते हैं। रिमूव एडवर्ब टू, ऐड एडवर्ब टू चेंज सेंटेंस फ्रॉम अफर्मेटिव इनटू नेगेटिव, इसी प्रकार एक्सक्लेमेटरी इनटू अफर्मेटिव, बहुत सारे टॉपिक हम लोगों ने इसमें आपको बता रखे हैं। तो हम लोगों ने कवर कर लिया है। कहाँ तक? हम लोगों ने रिमूव एडवर्ब टू पढ़ लिया है, ऐड एडवर्ब टू पढ़ लिया है, और हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ट्रांसफॉर्मेशन में कि हाउ टू चेंज इनटू नेगेटिव फ्रॉम अफर्मेटिव सेंटेंस, और उसमें मैंने आपको बताया बहुत कई मेथड होते हैं चेंज करने के। पहला मेथड मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव का अपोजिट लगाकर, देखिएगा सेंटेंस में एडजेक्टिव का अपोजिट लगाकर हम लोग बड़े आराम से बदल देते हैं। एडजेक्टिव का अपोजिट का मतलब क्या हुआ, वही जैसे मैंने कहा कि आपसे एक एग्जांपल ले लीजिएगा, एडजेक्टिव का अपोजिट लगाना है। एक एग्जांपल दिखाते हैं, ऐसे मैंने कुछ बदला था। राधा हेट्स मी, एक सेंटेंस है राधा हेट्स मी, या और आसान सा कोई ले लीजिए एग्जाम्पल बन जाएगा, राधा मुझसे घृणा करती है। यानी इसको हम ऐसे बना सकते हैं, राधा डज नॉट लव मी। ये एडजेक्टिव का अपोजिट तो नहीं हुआ कह सकते हैं, लेकिन आप एक तरीके से हम लोगों ने बहुत आसानी से बदल लिया कि राधा डज नॉट लव मी, राधा मुझसे प्यार नहीं करती, यानी राधा हेट्स मी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये कुछ एग्जांपल्स था, ठीक है। और एग्जांपल्स की बात करते हैं हम लोग, तो जैसे एक एग्जांपल मैंने बताया था आपको, इसी में मेथड नंबर 2 में मैंने आपको बताया था कि अगर दिए हुए सेंटेंस में ओनली या एलोन जैसे शब्द आ जाएं, ठीक है ना, अगर दिया हुआ सेंटेंस आपका है उसमें ओनली या एलोन जैसे शब्द आ जाते हैं तो हम उसे कैसे चेंज करते हैं, निगेटिव में। वो भी मैंने बताया था, एक एग्जांपल से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है ओनली राधा केम टू मीट मी। एक सेंटेंस है ओनली राधा केम टू मीट मी, केवल राधा मुझसे मिलने के लिए आई। ठीक है, इस सेंटेंस को मैंने कहा था निगेटिव में बदलिएगा और सेंटेंस का अर्थ नहीं। आपने बहुत आराम से बदला था, नन बट राधा केम टू मीट मी, कोई नहीं आया लेकिन राधा मुझसे मिलने के लिए आई थी। क्लियर? तो आपने किया क्या, ओनली के स्थान पे आपने नन बट का यूज कर दिया और पूरा सेंटेंस वैसे ही बना लिया है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं उसी के आगे, ठीक है ना। उसके आगे बहुत ही आसान है, उस टॉपिक को आपने पढ़ रखा है। अगर देखिएगा
आज के टॉपिक हम लेते हैं रिमूव एडवर्ब टू। अब कहोगे सर आपने इसे पढ़ा दिया। हाँ बिल्कुल पढ़ा दिया है आपको मैंने। रिमूव एडवर्ब टू सबसे पहला टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, मैंने आपको बता दिया। लेकिन ध्यान दीजिएगा वहाँ हम लोगों ने ये बताया है कि रिमूव एडवर्ब टू कैसे करते हैं। लेकिन आज एक सेंटेंस को हम क्या कर रहे हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस से निगेटिव में बदल रहे हैं। तब कैसे क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा। सारे रूल्स वही हैं, बस जल्दी से देख लेते हैं कि अब जैसे सेंटेंस एग्जाम में कैसे आएगा। ध्यान दीजिएगा, आएगा सी इज या कोई नेम नाउन ले लेते हैं, उमा इज टू वीक टू रन, और ब्रैकेट में लिखा रहेगा चेंज इनटू निगेटिव। यानी कुछ सेंटेंस ऐसे अब लिखा रहेगा इस टॉपिक में कि उमा इज टू वीक टू रन फास्ट, या जो भी रन है अब इसे आप निगेटिव में बदलिए। हम लोगों ने इसके पहले रिमूव एडवर्ब टू में क्या पढ़ा था, आपको यहाँ लिखा रहेगा चीज़ वही है, रिमूव एडवर्ब टू। ठीक है, बात वही है, सब कुछ बदलेंगे। वहाँ हम ये कहते हम रिमूव एडवर्ब टू पढ़ रहे थे, और यहाँ हम कहेंगे एक अफर्मेटिव सेंटेंस को किस में बदलना है, निगेटिव में। यानी जो सेंटेंस दिया होता है उसे निगेटिव में बदलने के कई तरीके होते हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले एडजेक्टिव का अपोजिट लगा के सीखा। ठीक है ना, अगर मैं कहूँ सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, इसका अपोजिट क्या होगा, सीता एक सुंदर लड़की, तो मैं कह सकता हूँ सीता इज नॉट एन अगली गर्ल, सीता एक अगली गर्ल नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे आज हम लोग सीखेंगे एक अफर में ओनली एलोन वाला मैंने अभी आपको बताया। अब हम लोग सीखेंगे कि जो सेंटेंस दिया हुआ है अफर्मेटिव का, इसे कैसे निगेटिव में बदलोगे। अच्छा, ये जो सेंटेंस अफर्मेटिव का दिया गया है ये आपका किसका है, रिमूव टू वाला सेंटेंस है। तो बड़ा आसान है, आपने पढ़ रखा है, एक मिनट में देख लीजिएगा। यहाँ पे एग्जाम में निगेटिव बदलना आपको, देखिए कैसे बदलेंगे, ध्यान से देखिएगा। उमा इज टू वीक टू रन, आपको मैंने रूल बताए थे कि जो सब्जेक्ट लिखा हो वो सब्जेक्ट आप लिख लीजिएगा। उमा लिखा आपने, उमा लिख लिया, क्लियर। जो हेल्पिंग वर्ब दी है आप उस हेल्पिंग वर्ब को लिख लीजिएगा। तो उमा इज लिखा, उमा इज आपने आराम से कर लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको एक रूल बताया था कि अगर सेंटेंस में TOO आया हो तो उसके स्थान पे क्या यूज करेंगे, उसके स्थान पे हम लोग सो का यूज करते हैं। किसका, सो का। तो हो जाएगा उमा इज सो। उसके बाद जो लिखा है एडजेक्टिव वो लिख लेते हैं। तो आपने लिख लिया उमा इज सो वीक। उसके बाद मैंने एक रूल बताया था आपको कि जो ये टू आता है ना, इस टू के स्थान पे आप क्या लिखते हो, ध्यान से देखिएगा। दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन ऑब्लिक कुड प्लस नॉट, इतना लिखा जाता है इस टू के स्थान पे। चलिए देख लेते हैं भाई कैसे लिखा जाएगा। तो हम लोगों ने सबसे पहले दैट लिख लिया। अब देखिए ध्यान से, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि उमा नहीं लिखना सब्जेक्ट, यहाँ पे उसका प्रोनाउन फॉर्म में लिखना है। उमा का प्रोनाउन क्या होगा, सी होगा ना। तो उमा इज सो वीक दैट सी। अब देखिए ध्यान से, आप कहेंगे सर कैन का यूज करें या कुड का। देखिएगा, अगर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट टेंस का है, किसका, अगर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट टेंस का है तो हम लोग कैन नॉट का यूज करते हैं, और सेंटेंस अगर हमारा पास्ट टेंस का होगा तो किसका यूज करेंगे, कुड नॉट का। तो ध्यान से देखिएगा। अच्छा, प्रेजेंट टेंस का मतलब यहाँ पे समझ लीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब अगर इज एम आर आ जाएगी तो हम लोग कैन नॉट का यूज करेंगे। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब दी गई है तो किसका यूज करेंगे, किसका, हम लोग कुड का यूज करेंगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट प्लस सब्जेक्ट आपने लिख लिया, सी लिख लिया। अब देखो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस की है, इज दिया हुआ है, तो हम लोग कैन नॉट का यूज कर लेंगे। क्लियर, तो हो जाएगा उमा इज सो वीक दैट सी कैन नॉट। क्या लिखा जाएगा, दैट सी कैन नॉट। उसके बाद जो लिखा है आप लिख दीजिएगा आराम से, रन। अच्छा, इन दोनों का मीन्स वही है और सेंटेंस आपने क्या कर दिया, निगेटिव कर दिया। यही आपका क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो उमा इज टू वीक, उमा इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि टू रन फास्ट, वो तेज नहीं दौड़ सकती।
यहाँ भी तो कहा गया है कि उमा इज सो वीक, उमा इतना ज़्यादा कमज़ोर है दैट कि सी कैन नॉट रन, वो तेज़ नहीं दौड़ सकती। निगेटिव हो गया लेकिन सेंटेंस का मीन्स नहीं बदला, यही क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है। आइए बात कर लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स की। अगर मैं बात करूं, द वॉल वाज टू हाई टू क्लाइंब। अब ध्यान से देखिएगा, इस सेंटेंस को आपको बदलना है किसमें, निगेटिव में। कैसे बदलेंगे, बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा। इस सेंटेंस को आप देखिएगा, ये भी रिमूव टू का सेंटेंस है, आप इसे निगेटिव में बड़े आसानी से बदल सकते हैं। कैसे, सेंटेंस का सब्जेक्ट देखिए पहले क्या है। सेंटेंस का जो सब्जेक्ट दिया गया है वो आज लिविंग नहीं दिया गया। मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि सेंटेंस जब लिविंग हो, सेंटेंस जब नॉन लिविंग हो, सेंटेंस जब प्लूरल हो, टू के साथ टू ना रहने पर रिमूव टू, सारे टॉपिक मैंने आपको कवर कर रखे हैं। देखिएगा, द वॉल क्या है आपका, सेंटेंस नॉन लिविंग है। जब सेंटेंस नॉन लिविंग होता तब हम कैसे चेंज करते, ध्यान से देखिएगा। द वॉल वाज, इस टू की जगह आपको पता है सो का यूज करेंगे। हाई लिखा है, आप हाई कर देंगे, ठीक। द वॉल वाज सो हाई, उसके बाद आपको पता है कि इस टू के लिए दैट लिखा जाता है प्लस सब्जेक्ट लिखा जाता है। मेन पॉइंट है सब्जेक्ट। अब बताइएगा सब्जेक्ट क्या लाए। आप कहोगे सर अगर कोई मेल का नाम होता तो आप यहाँ पे ही रख सकते थे, फीमेल होता तो आप सी कर देते, लेकिन यहाँ पे क्या है, नॉन लिविंग है, द वॉल, ठीक है ना, दीवार। तो हम क्या करेंगे, मैंने बताया था हम लोग जब सब्जेक्ट नॉन लिविंग होता है तो वन का यूज कर सकते हैं और इट का। सेंटेंस सेंटेंस के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि किसका यूज होगा। ऊपर कहा गया द वॉल वाज टू हाई टू क्लाइंब, दीवार इतनी ज़्यादा ऊंची थी कि उस पर चढ़ा नहीं जा सकता था। अब ये बताइएगा, हम जब कहें कि दीवार कौन चढ़ा, तो इसका मतलब ये निकला कि कौन नहीं चढ़ सकता था, तो हम वन यूज करेंगे, अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो हो जाएगा द वॉल वाज सो हाई दैट वन, अब पता है वाज आया तो कुड नॉट क्लाइंब। क्लियर, समझ गए। यानी द वॉल वाज सो हाई दैट वन कुड नॉट क्लाइंब, यानी दीवार इतनी ज़्यादा ऊंची थी कि उस पर कोई चढ़ नहीं सकता था। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, कुछ हम लोग ऐसे क्या करेंगे, इन्हें निगेटिव में बदल लेंगे। चलिए एक और टॉपिक सीखते हैं निगेटिव में बदलने का, एक और मेथड सीखते हैं निगेटिव में बदलने का। कैसे बदलते हैं, आपने एडजेक्टिव का अपोजिट लगा के सीख लिया, ओनली या एलोन जैसे शब्द आएंगे उनको बदलना सीख लिया, एडवर्ब टू के द्वारा सीख लिया निगेटिव में बदलना अफर्मेटिव सेंटेंस को। आइए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नोट पॉइंट कहता है आपका, अगर दिए हुए सेंटेंस में एज सून एज आ जाए तो हम सेंटेंस को निम्नलिखित प्रकार से बदलते हैं। किसमें, निगेटिव में। देखिएगा, when as soon as come in the sentence then we change the sentence into negative in the following way। बहुत ही आसान है, देखिएगा एक मिनट में आपको समझ में आने वाला है। मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ और सेंटेंस के साथ मैं आपको समझा दूंगा बहुत ही आसान तरीके से, ध्यान देखिएगा। as soon as
he went there एक और एग्जाम्पल है, as soon as he saw the lion, as soon as he saw the lion, जैसे ही उसने लायन देखा, he ran away। एक सेंटेंस देखिए, as soon as he saw the lion, जैसे ही उसने लायन को देखा, he ran away। ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव का है और इस सेंटेंस में यूज हुआ है किसका, as soon as का। अब मैं आपसे कहूंगा इसे निगेटिव में बदलिए, लेकिन शर्त यह है कि इस सेंटेंस का मीन्स नहीं बदलना चाहिए। ध्यान से देखिएगा करते क्या है। अगर सेंटेंस में as soon as दिया हो तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पे no sooner का यूज करते हैं। किसका, no sooner का। ध्यान से देखिएगा, no sooner। क्लियर। उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते, पास्ट इंडेफिनिट है, डिड आएगा। नो सूनर डिड, सब्जेक्ट क्या है, ही, तो नो सूनर डिड ही। अब ध्यान से देखिएगा, डिड आएगा तो सा यूज करोगे कि सी यूज करोगे, क्योंकि डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। तो नो सूनर डिड ही सी द लायन। अब इस कामा के स्थान पे हम देन का यूज करेंगे, या हम कह लें कि दो फ्रेजेस को हम देन के द्वारा जोड़ते हैं। देन ही रैन अवे, बिल्कुल वैसे ही रहेगा। अब ध्यान से देखिएगा इस सेंटेंस को, नो सूनर ये वर्ड निगेटिव है और सेंटेंस का मीन्स वही है, और इसका हिंदी अगर निकालने की बात करें, इसकी हिंदी की बात करें तो इसकी हिंदी ज्यों ही निकलती है। देखिए कैसे, नो सूनर डिड ही सी द लायन, ज्यों ही उन्होंने किसको देखा, लायन को देखा, देन ही रैन अवे, वो भाग गया। क्लियर। एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं। As soon as the clock struck 10, as soon as the clock struck 10, he went to sleep। क्लियर। as soon as, ज्यों ही the clock struck 10, घड़ी ने 10 बजाए, he went to sleep, वो कहाँ चला गया, सोने चला गया। देखिएगा कैसे बनेगा, नो सूनर डिड, एज सून एज के स्थान पे आपने किसका यूज किया, एज सून एज के स्थान पे आपने नो सूनर का यूज किया। ठीक है ना। और उसके बाद आपने किसका यूज किया, नो सूनर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया। ठीक है। एज सून एज द क्लॉक स्ट्रक 10 द ही वेंट टू स्लीप, तो नो सूनर डिड द क्लॉक स्ट्रक 10 देन ही वेंट टू स्लीप। एक मिनट से ध्यान से देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं आराम से। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है ना। और इसके भी कुछ और हमारे रेस्ट पार्ट होते हैं, कुछ और चेंजिंग होती है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बाकी सीख लेंगे। आई होप यू मस्ट हैव गॉट वट एवर आई हैव टॉट यू टुडे। स्टे होम, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।